हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोटेनिकल गार्डन के बारे में। और बोटेनिकल गार्डन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जनरली उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है एंड फंक्शंस क्या होते हैं बोटेनिकल गार्डन के। तो स्टार्ट करते हैं, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। बोटेनिकल गार्डन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ट्रीज, सब्स, हर्ब्स और अन्य जीवित पौधों का वैज्ञानिक रूप से नियोजित संग्रह यानी कि उनको प्लान कलेक्शन करता है। ये सार्वजनिक पार्कों यानी पब्लिक पार्कों और उद्यानों से भिन्न है, जो कि मुख्य रूप से रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के लिए या फिर सौंदर्य केंद्र होते हैं। दूसरी ओर वनस्पति उद्यान वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो ये जो बोटेनिकल गार्डन है, इसका काम है वैज्ञानिक उद्देश्यों यानी कि साइंटिफिक पर्पसेस की पूर्ति करना। यह विशेष रूप से उसी क्षेत्र के देसी वनस्पति यानी कि वहां का जो उगने वाले प्लांट्स है, नेटिव फ्लोरा है, उन पर वनस्पति अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। जहां तक यह स्थित है, टेक्सोनोमिस्ट को अपनी प्राकृतिक या फिर प्रत्यारोपण स्थितियां, यानी कि कोई प्लांट वहां के नेटिव है, प्राकृतिक उनका हैबिटेट हो गया, या तो प्रत्यारोपण उनका किया गया है, उनको ट्रांसप्लांट किया गया है किसी और दूसरी जगह से, तो इन प्लांट पॉपुलेशन का यहाँ पे निरीक्षण करने का अवसर मिलता है टेक्सोनोमिस्ट को। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? बोटेनिकल गार्डन ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स और अन्य लिविंग जो प्लांट्स है वो साइंटिफिकली प्लान्ड यहाँ पे किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। इसके अंदर वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बोटेनिकल रिसर्च के लिए होता है, नेटिव फ्लोरा का भी बोटेनिकल रिसर्च यहाँ पे होता है, और जो ट्रांसप्लांटेड कंडीशंस है प्लांट पॉपुलेशन की, उनका भी यहाँ पे निरीक्षण किया जाता है। एक वनस्पतिक उद्यान में आमतौर पर कलेक्शन होता है, ठीक है। आमतौर पर इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है कि इसके अंदर विभिन्न परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पौधे, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे वेरियस फैमिली यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी फैमिलीज वहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट भी की जाती है। एक वनस्पति उद्यान में नियंत्रित परिस्थितियों में यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर पौधों के प्रसार के लिए ग्रीन हाउस भी होता है। इसमें समान परिस्थितियों के अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस के अंदर ग्रोइंग रिसर्च यानी कि जो वहां पे उगने वाली सामग्रियां हैं उनका रिसर्च भी यहाँ पे रिसर्च मटेरियल भी तैयार किया जाता है। कल्टीवेटेड प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वीड्स की जो इंपॉर्टेंट वीड्स है वो प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं, एंड विभिन्न आवासों को दर्शाने वाले पौधे यानी कि जो प्लांट्स वेरियस हैबिटेट्स को डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि डेजर्ट, मार्शी, एक्वेटिक। एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या होता है, कुछ एरिया ऐसा भी होता है कि वो डेजर्ट की कंडीशन लेके वहां पे वो प्लांट्स को डिपिक्ट कर रहा है, एक्वेटिक भी होता है कि उसके अंदर एक पोंड हो गया, मार्शी भी हो गया। तो ये सारी चीजें वो एक बोटेनिकल गार्डन जो है डिपिक्ट करता है, उसके अंदर ये दर्शाई जाती है। तो एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन हाउस भी होता है, कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वीड्स ऑफ इंपॉर्टेंस होते हैं, एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि वेरियस हैबिटेट्स को भी डिपिक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देख ही लिया कि साइंटिफिक स्टडीज के लिए होता है या फिर टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए होता है। तो बोटेनिकल गार्डन आधुनिक टेक्सोनोमिक अध्ययनों के लिए आधार यानी कि मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज का बेसिस होता है, और संरक्षित और जीवित नमूने यानी जीवित लिविंग स्पेसिमेंस के रूपात्मक लक्षणों यानी कि मोर्फोलॉजी करैक्टर्स की तुलना की अनुमति देता है। यह पौधों के परिचय यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन का एक सेंटर होता है, और पौधों के आर्थिक यानी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को ये बढ़ावा देता है। वनस्पति उद्यान संकटापन्नों के संरक्षण यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है या फिर जो रेयर स्पीसीज है उनकी भी संरक्षण के लिए, उनकी भी कंजर्वेशन के रूप में कार्य करता है। तो बोटेनिकल गार्डन बेसिस है मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज का। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रिजर्व प्लांट है और जो लिविंग प्लांट्स हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा ये प्लांट इंट्रोडक्शन का सेंटर है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देता है, और रेयर स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज का कंजर्वेशन करने के रूप में भी कार्य करता है।
इसके अंदर एक ग्लास हाउस भी होता है जो कि लुप्त प्राय के इंडेंजर्ड स्पीसीज को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। और इस प्रकार ये उद्यान विश्व वनस्पतियों के संरक्षण की कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा में भी मदद करता है। ये बागवानी कार्यों यानी कि हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन में बहुत उपयोगी है। और जो एक्सचेंज रिलेशंस बनाए रखते हैं, यानी कि एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो भी वहाँ पे प्लांट्स पाए जा रहे हैं वो अपनी एक सूची उपलब्ध पौधों की वो एक सूची भी प्रकाशित करते हैं, ताकि जो जिस भी बोटेनिकल गार्डन के अंदर ऐसे टाइप के प्लांट्स नहीं है या फिर किसी और को प्लांट्स बाई करने हैं, एक्सचेंज करने हैं, तो वो वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंज रिलेशंस भी बनाए रखने में भी हेल्प करता है। और वनस्पति विज्ञान आदि के क्षेत्रों में रिसर्च के लिए विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग भी करता है, कोलैबोरेशन करता है। ये बोटेनिकल गार्डन्स क्या करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ, कुछ बोटेनिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है या फिर दूसरे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। और वो फिर वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस बोटेनिकल गार्डन के अंदर आकर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे पाया जाता है, कोलैबोरेशन भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स की इनके साथ बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर साथ की जाती है। तो ये सभी इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस यही है कि कंजर्वेशन का एंड साइंटिफिक स्टडीज का, एंड इसके अलावा उनको उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने का। इसके बाद नेक्स्ट आता है सम इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन। इसके अंदर आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन सिद्धपुर कलकत्ता, एंड इसके अलावा यहाँ पे नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, लायोड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन सहारनपुर और लालबाग गार्डन बेंगलोर। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट गार्डन्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कैसा टाइप का फ्लोरा पाया जाता है, कौन सी स्पीसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती है या फिर यहाँ पे यूनिकली पाई जाती है, इसके अलावा किस एरिया में है एंड कितना ये स्प्रेड हुआ है ये बोटेनिकल गार्डन। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन सब इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर। तो ये बोटेनिकल गार्डन में ये 6 बोटेनिकल गार्डन है जो कि हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।